बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है जुडिशरी न्यायतंत्र और अदलिया की बुनियाद कब, कैसे और किसने डाली। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। साथियों, जिस अदालत की बुनियाद की बात कर रहा हूं उसमें मोहम्मद साहब और उनकी बेटी और उनका दामाद का प्रेम, मोहब्बत, हिम्मत और साहस का, सब्र और खुददारी का और इंसाफ के तकाजे का भी जिक्र है। बाप, बेटी और दामाद तीनों की जो भूमिका है वैसी भूमिका दुनिया की तारीख में नहीं मिलती है। जिस अदालत की बात कर रहा हूँ उसके पहले दुनिया भर में बादशाही फैसला हुआ करते थे और फैसले का अख्तियार वक्त के बादशाह को ही होता था और बादशाह के दरबार में वही मामले आते थे जो बादशाह की बादशाही के संदर्भ में होते थे और आम इंसान के मामले बादशाह के दरबार तक नहीं आ पाते थे। जिस अदालत की बात कर रहा हूँ उसके पहले आम इंसान के मामलात को इलाके के दबंग लोग भी सुनते थे और निपटाते थे और पंचायत के जरिए निपटाया जाता था, मगर पंचायत का मुखिया भी दबंग टाइप का ही होता था। बादशाहों, दबंगों और पंचायती फैसले उनके हक में जाते थे जो बादशाह और दबंगों के करीबी होते थे। साथियों, जिस अदालत की बात कर रहा हूँ वो दुनिया की पहली अवामी अदालत है जिसमें आम इंसान को फरियाद करने और इंसाफ पाने का मौका मिला। मोहम्मद साहब ने पंचायती और बादशाही फैसले वाले निज़ाम के सामने अवामी अदालत का रूप देकर और अवाम को इंसाफ का एहसास दिलाकर अवामी अदालत की बुनियाद डाली थी और अवामी अदालत कायम करने और आम आदमी को जज मुकर्रर करने का तरीका सिखाया था। साथियों, जहाँ से पहली अवामी अदालत की बुनियाद पड़ी है वो अरब का इलाका मदीना है। ये वो अवामी अदालत थी जिसको मदीना में मोहम्मद साहब ने कायम किया था और उस अदालत का जज आम इंसान को बनाया था। साथियों, इस अदालत की बुनियाद की बात करने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना होगा जो मोहम्मद साहब की बेटी और उनके दामाद से जुड़ा है। साथियों, उस वक्त अरब के हालात ऐसे थे कि खून का बदला खून, माल हानि का बदला खून, अपमान का बदला खून, तौहीन का बदला खून, गाली का बदला खून, मतलब बात बात पर खून की नदियां बहती थी और ख़ानदान के ख़ानदान मिट जाते थे। साथियों, मोहम्मद साहब को वही आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे और अभी कुछ करीबी लोग के सिवा अभी और कोई उनके दीन पर ईमान नहीं लाया था। यहाँ तक कि उनकी बेटी ज़ैनब और उनका दामाद अबुल आस, जिनका विवाह वही आने के पहले हो चुका था, वो लोग भी ईमान नहीं लाए थे। जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम का दावत देना शुरू किया तो बहुत कम लोग उनकी दावत को कबूल किए थे और जिन लोग ने इस्लाम कबूल किया था उनके बारे में खबर आती रहती थी कि आज अमुक मुसलमान का घर लूटा गया, आज फला लोग ने फला को मारा है और नुकसान किया है। इस्लाम पर जालिमों के जुल्म दिन ब दिन बढ़ने लगे थे। दुश्मनों ने उन लोग को परेशान करने की मनसूबाबंदी करना शुरू कर दिया था और दूर दूर के कबीलों से मदद मांगी थी।
उस वक्त इस्लाम के मानने वालों में इतनी ताकत नहीं थी कि दुश्मनों को हथियारों की ताकत से रोक सकें और राहत पा सकें। साथियों, मोहम्मद साहब ये खबर सुन सुनकर परेशान हो जाते थे और एक दिन अपनी बीवी खुदेजा से बोले कि मुझे ये लोग अब यहाँ नहीं रहने देंगे और मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूँ, पर अपने दोस्तों की तकलीफ नहीं देखी जाती है, इसलिए हम मक्का से कहीं दूर जगह चले जाएं और वहाँ बस जाएं। इस पर खुदेजा ने कहा कि अभी कम से कम आपके पास वो लोग आकर रो तो लेते हैं, मगर हमारे चले जाने से तो इन बेचारों को और भी कोई पनाह नहीं होगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि हम अकेले थोड़े जाना चाहते हैं, बल्कि मैं अपने सब दोस्तों को साथ ले जाने का इरादा रखता हूँ। अभी हम लोग यहाँ बिखरे हुए हैं और कोई किसी की मदद को नहीं पहुँच सकता है, मगर जब हम सब एक जगह एक परिवार की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं होगी और हमारी मिली हुई शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। मक्का के लोगों से तंग आकर मोहम्मद साहब ने अपने साथियों के साथ हिजरत करके मदीना में जाकर बस गए थे। मोहम्मद साहब के अकीदतमंदों ने भी उनके साथ हिजरत किए और मदीना में उन लोग को बहुत मान सम्मान मिला था और मदीने में पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति, एक नया जज्बा पैदा हुआ था। वहाँ सभी लोग बेखौफ होकर अपने धर्म पर अमल करने लगे। अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की ज़रूरत ना थी। उनका एतमाद इतना बढ़ गया कि दुश्मनों का सामना करने का साहस भी बढ़ गया था और जो उनके दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ था वो उतर चुका था। इसलिए खुले आम मदीना से इस्लाम की दावत देने लगे थे, मगर मक्का वालों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मदीना जाकर भी उन लोगों को तंग और परेशान करते रहे। दोस्तों, ऐसी हालत में मोहम्मद साहब ने मदीना में अवामी अदालत की बुनियाद डाली थी। अदालत से लोगों का मुतासिर होने में मोहम्मद साहब की बेटी ज़ैनब और उनका दामाद अबुल आस के मामलात मुख्य रहे हैं। साथियों, अब हम पति पत्नी ज़ैनब और अबुल आस के रिश्ते को सामने लाते हुए और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की बेटी ज़ैनब, उनका दामाद अबुल आस की शादी वही आने के पहले हो चुकी थी, मगर वो लोग अभी तक ईमान नहीं लाए थे। साथियों, ज़ैनब और अबुल आस दोनों पति पत्नी का रिश्ता कितना अजीम था, उस पर गौर करने और समझने की बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए कि पति पत्नी और ससुर के बीच ऐसा रिश्ता दुनिया में नहीं मिलेगा। ज़ैनब का पति अबुल आस बहुत ही ईमानदार, लेन देन का खरा इंसान था। अबुल आस कामयाब व्यापारी था और मक्के से खजूर, ड्राई फ्रूट वगैरह का व्यापार करता था। साथियों, ज़ैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने वालिद के विचार सुने थे और वो दिल से इस्लाम पर विश्वास रखती थी, लेकिन अपने पति अबुल आस के कारण ईमान लाने का साहस नहीं कर सकती थी। ज़ैनब के सामने कठिन समस्या थी। उनकी रूह इस्लाम की तरफ थी और दिल पति की तरफ था, और ना इस्लाम को छोड़ सकती थी और ना पति को छोड़ सकती थी। ज़ैनब के घर के सभी लोग मूर्ति पूजक थे और इस्लाम के दुश्मन थे, इसलिए ज़ैनब अपनी लगन को छुपाती रहती थी। यहाँ तक कि पति से भी अपने चाहत नहीं कह सकती थी, क्योंकि प्रेम का बंधन जकड़े हुए था। ज़ैनब का इस्लाम में शामिल होना मतलब अपने अजीज पति से हमेशा के लिए बिछड़ जाना था। इसी संकोच में पड़ी हुई ज़ैनब कुढ़ती रहती थी। एक दिन अबुल आस ने अपने घर आकर अपनी बीवी ज़ैनब से कहा कि ज़ैनब, हमारे नेताओं ने मदीना जाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग करने का ऐलान कर दिया है।
ज़ैनब ने घबरा कर कहा, अब तो वो लोग यहाँ से चले गए हैं, फिर जंग की क्या ज़रूरत है। अबुल आस ने ज़ैनब से कहा, वो लोग मक्का से चले गए हैं मगर अरब से तो नहीं गए हैं। मदीना में रहकर भी उनकी दीन की ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसलिए जंग के सिवा और कोई रास्ता नहीं है और उस जंग में मेरा शरीक होना बहुत ज़रूरी है। उस पर ज़ैनब ने कहा कि अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर करता है तो शौक़ से इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग में जाओ, लेकिन मुझे भी साथ लेते चलो, मैं भी वहाँ जाकर मुसलमानों की सेवा करूँगी। उस पर अबुल आस ने ज़ैनब से कहा कि तुम भी शौक़ से चलो और तुमको जो ठीक लगता है वो तुम भी करो। साथियों, कितना अजीम रिश्ता था कि पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हुए और पत्नी पत्नी का रिश्ता निभाते हुए जंग के मैदान में दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। मक्का वालों से मदीना में कई दिन तक लड़ाई होती रही। उस जंग में भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, बाप बेटे से लड़ा और बहुत खून बहाया गया। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी उन लोगों ने मैदान मार लिया। उस जंग में बहुत लोग मारे गए और कुछ घायल हुए और कुछ लोग कैद कर लिए गए। साथियों, इस जंग में मोहम्मद साहब का दामाद अबुल आस भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। साथियों, यहाँ से अवामी अदालत की शुरुआत होती है। कैदियों का फैसला करने के लिए मोहम्मद साहब ने कुछ लोग को जज नियुक्त कर दिया था और जजों में जो लोग थे वो सभी मोहम्मद साहब के साथी थे और आम इंसान में से थे। इन जजों के सामने कैदी पेश होते थे और उनके जुर्म की जांच होती थी और जो लोग जंग के मास्टरमाइंड थे, जो लोग जंग के लिए हथियार और फंड दिए थे और जंग में भी शामिल हुए थे, उनका जुर्म बड़ा जुर्म माना गया था। मगर जो लोग जज्बात में आकर या किसी के उकसाने के कारण जंग में शामिल हो गए थे, उनके जुर्म को छोटा जुर्म माना गया था। जिनका जुर्म बड़ा था उनका फिदिया भी बड़ा था और जिनका जुर्म छोटा था उनका फिदिया भी छोटा था। सुनवाई के बाद कैदियों से फिदिया लेकर छोड़ देते थे और जिन लोगों से फिदिया नहीं आता था उनको गुलाम बना लेते थे और बेच देते थे। जेल की सुविधा नहीं हो पाई थी, इसलिए जो फिदिया नहीं दे सकते थे उन गुलामों को बेच दिया जाता था। साथियों, मोहम्मद साहब का दामाद अबुल आस किसी के उकसाने की वजह से और जज्बाती होकर जंग में शामिल हो गया था। इसके लिए छोटा फिदिया देकर आज़ाद होने वाले कैदियों में से था। मोहम्मद साहब की बेटी ज़ैनब को जैसे ये मालूम हुआ कि अबुल आस कैदी हो गया है तो उसने फैसला किया कि अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करूंगी और उसके बदले में जो भी फिदिया देना होगा दूंगी। ज़ैनब ने अपने पिता को धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी, इसके लिए ज़ैनब ने अबुल आस का फिदिया के लिए अपना कीमती हार जजों के पास भेजा। अबुल आस की सुनवाई जारी थी और फिदिया का हार एक तस्तरी में जजों के सामने रखा हुआ था। उस वक्त अबुल आस सिर झुकाए जजों के सामने खड़े थे। मोहम्मद साहब के दामाद के साथ इतना लिहाज भी ना किया गया था कि बैठने की इजाज़त दे दी जाती, मगर बैठने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। हार की कीमत का जायजा लेने के बाद जजों ने अबुल आस से कहा कि तुम्हारा फिदिया तुमको छोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए तुमको आज़ाद नहीं किया जा सकता। इस पर अबुल आस ने कहा कि मैं इस हार को अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझता हूँ और मेरे घर में इससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं है। जजों ने कहा कि अबुल आस, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी ज़ैनब है जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं क्योंकि वो हमारे रसूल की बेटी है। तो अबुल आस ने कहा
कि आप लोग की मंशा है कि मेरी बीवी मेरा फिदिया हो जाए, तो इससे बेहतर है कि मैं कत्ल कर दिया जाता। अबुल आस ने कहा कि अच्छा, अगर मैं अपनी बीवी को फिदिया ना दूं तो क्या करोगे? तो जजों ने कहा कि तुम्हें जिंदगी भर यहाँ गुलामों की तरह रहना पड़ेगा। तुम हमारे रसूल के दामाद हो, इस रिश्ते से हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, पर तुम गुलाम ही समझे जाओगे और गुलाम ही रहोगे। ख़ास बात यह भी है कि जज्जों और अबुल आस के बहस के वक्त मोहम्मद साहब की बेटी ज़ैनब और मोहम्मद साहब खुद मौजूद थे और फैसले को सुनने के इंतज़ार में वहीं पर हाजिर थे। मोहम्मद साहब करीब बैठे हुए थे और सभी बातें सुन रहे थे। मोहम्मद साहब जानते थे कि ज़ैनब और अबुल आस एक दूसरे पर जान देते हैं, उनका बिछड़ना दोनों के लिए घातक होगा और दोनों घुल घुल कर मर जाएंगे। मगर साथियों को एक बार जज चुन लेने के बाद उनके फैसले में दखल देना मोहम्मद साहब ने अपनी नीति के खिलाफ मानते थे, क्योंकि इस अदालत का गठन की शुभारंभ खुद मोहम्मद साहब ने ही किया था और आज उनका खुद का दामाद इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ने का आरोपी पाया गया था। साथियों, दुनिया की पहली अवामी अदालत की सुनवाई में मोहम्मद साहब के चहेते दामाद अबुल आस को इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ने का आरोपी करार दे दिया। अबुल आस के सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उधर गुलामों का अपमान था और इधर बीवी की जुदाई का दर्द था। आखिर में अबुल आस ने फैसला किया कि बीवी की जुदाई का दर्द सहूँगा मगर अपमान नहीं सहूँगा, और अबुल आस ने बोला कि मुझे आप लोगों का फैसला मंजूर है और ज़ैनब मेरा फिदिया होगी। उस पर जजों ने कहा कि हम लोग में से एक जज अबुल आस के साथ मक्का जाए और आबादी से बाहर ठहरे और अबुल आस अपने घर जाकर तुरंत ज़ैनब को उसके साथ में लेकर मदीना आए। अबुल आस एक जज को लेकर मक्का के लिए रवाना हो गए और जब दोनों मक्का पहुंच गए तो जज को दूर रखकर अबुल आस अपने घर पर पहुंचे। जब अबुल आस अपने घर पहुंचे तो ज़ैनब ने गले मिलने दौड़ी, मगर अबुल आस हट गए और बोले कि नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हारे गले में नहीं मिलूँगा, मैं तुम्हें अपना फिदिया दे करके आया हूँ और अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है और ये तुम्हारा हार है, इसको ले लो और फौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। एक जज तुम्हें लेने आए हैं और उनके साथ तुमको और हमको मदीना जाना होगा। ज़ैनब पर पहाड़ से गिर पड़ा, पैर बंध गए, नर्वस होकर वहीं रोती और विलखती रही। एक पल के बाद उसने एक बार माथा ठोका और कठोर तकदीर के सामने सर झुका दिया और चलने को तैयार हो गई। उनके मदीना पहुंचने के बाद जजों ने फिदिया के बदले ज़ैनब को लेकर अबुल आस को छोड़ दिया और उनका माल व असबाब भी अबुल आस को के हवाले कर दिया और अबुल आस मक्का चले गए और उनकी बीवी ज़ैनब अपने मैके मदीना में रह गई। अबुल आस मक्का में अकेले रहने लगे और अपना कारोबार करने लगे और अपना माल लेकर दूसरे इलाकों में भी जाकर बेचने लगे। साथियों, अबुल आस को पता था कि मुसलमानों के कई काफिले मक्का वालों ने लूट लिए थे, इसलिए अबुल आस को यकीन था कि किसी न किसी दिन मुसलमानों का हमला ज़रूर होगा। अबुल आस मक्का से माल लाद कर एक काफिले के साथ चला और उस काफिले के साथ 700 लोग का काफिला था। उस काफिले ने मदीने की राह छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार किया था, मगर मुसलमानों को जानकारी मिल गई थी और मुसलमानों ने 70 आदमियों के साथ अबुल आस के काफिले पर धावा बोल दिया और 70 लोगों ने 700 को मार भगाया। कुछ मारे गए, बहुत लोग भाग गए
और कुछ कैद हो गए और इस हमले में अबुल आस फिर से कैद हो गया। उस वक्त सारे कैदी को और उनके माल व असबाब को साथ लेकर मदीना लाया गया और जजों के सामने फिर से पेश किया गया, मगर इस बार जजों ने मोहम्मद साहब को ही अपना मुखिया बनाया, मतलब सुप्रीम जज बनाने की कोशिश की, मगर मोहम्मद साहब ने मुखिया होने से इनकार किया। मगर आखिर में जजों की बहुत गुजारिश पर उनको मुखिया और जज होना मंजूर करना पड़ा। मोहम्मद साहब ने एक बार अबुल आस पर नज़र डाली और जज के मकाम पर बैठ गए और सुनवाई शुरू हुई। इस सुनवाई में दूसरे बहुत से कैदियों के घरों से फिदिया आ गया था और उसके बदले में उन सबको छोड़ दिया गया था, मगर अबुल आस के घर से फिदिया नहीं आया था, इसलिए वो नहीं छूटे थे और अबुल आस सर झुकाए बैठे हुए थे। अबुल आस सर झुकाए बैठे हुए थे और मोहम्मद साहब ने फिर से एक बार अबुल आस पर हसरत भरी निगाह डाली और फिर सिर झुका लिया। ज़ैनब को ये खबर मिली कि मोहम्मद साहब पर सुनवाई की जिम्मेदारी है और वो सुनवाई कर रहे हैं, तो ज़ैनब तिलमिला उठी और तड़पने लगी, पर क्या करे, किससे कहे, अब तो फिदिये का भी कोई ठिकाना नहीं था। साथियों, खास बात यह है कि सुनवाई में मोहम्मद साहब ने फैसला दिया कि अबुल आस का सारा माल और सारा असबाब जब्त कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी रहे जब तक इन्हें कोई फिदिया लेकर छुड़ाने नहीं आता है। मोहम्मद साहब के आखिरी लफ्ज़ ये हैं जो अबुल आस से मुखातिब होकर बोले, अबुल आस, इस्लाम की नीति के मुताबिक तुम गुलाम हो और तुम्हें बाजार में बेचकर रुपया मुसलमानों में तकसीम होना चाहिए था, मगर तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रियायत की गई है कि जब तक तुम्हारे घर से कोई फिदिया लेकर तुमको छुड़ाने नहीं आता है उस वक्त तक तुम बेचे नहीं जाओगे मगर गुलाम रहोगे। ज़ैनब दरवाजे के आड़ में बैठी हुई थी। मोहम्मद साहब का फैसला सुनकर रो पड़ी, तब घर से बाहर निकल आई और अबुल आस का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ, हम दोनों बाजार में साथ साथ बिकेंगे या साथ साथ कैदी होंगे और साथ साथ गुलाम रहेंगे। मोहम्मद साहब बोले कि ज़ैनब, तुम मुझे लज्जित और शर्मिंदा मत करो, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है और इंसाफ के मुकाम पर बैठने वाले को मोहब्बत और नफ़रत दोनों से मुक्त होना चाहिए। मोहम्मद साहब ने बेटी से बोले कि अबुल आस से मुझे जितना मोहब्बत है ये खुदा के सिवा और कोई नहीं जानता है, मगर इस नीति को हमने ही जन्म दिया है मगर मैं इसका मालिक नहीं हूँ। ये हुक्म देते हुए मुझे जितना दिमागी और रूहानी दर्द हो रहा है हर बेटी का बाप उसका अनुमान कर सकता है, पर खुदा का रसूल अपने निजी जज्बात से इंसाफ को खराब नहीं कर सकता है। साथियों, इस बार भी मोहम्मद साहब के दामाद को बहुत सख्त सज़ा सुनाई गई थी, मगर ये फैसला सुनने के बाद अबुल आस की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े थे। साथियों, ये कैसा फैसला था कि सख्त सज़ा लगने के बाद मुजरिम दुखी होने की बजाय वो खुश हो जाता है और उसके आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं। मौजूद जजों ने मोहम्मद साहब के इंसाफ का फैसला सुना तो मोहित हो गए और हैरान और परेशान भी हो गए। मौजूद जजों ने मोहम्मद साहब से कहा कि आपने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन हम सब इस बात पर सहमत हैं कि अबुल आस जैसे सज्जन व्यक्ति के ये दंड न्याय संगत होते हुए भी बहुत कठोर सजा है, क्योंकि अबुल आस
इस बार इस्लाम के खिलाफ जंग नहीं लड़ा है, बल्कि अपने बचाव में जंग लड़ा है और अपने दिफाई जंग में गिरफ्तार हुआ है। इसलिए हम सर्वसहमति से उसे मुक्त करना चाहते हैं और उसका लूटा हुआ धन लौटा देना चाहते हैं, उसकी हम इजाज़त चाहते हैं। ये सुनते ही अबुल आस मोहम्मद साहब की न्याय नीति पर हैरान हो गए कि न्याय का इतना ऊंचा आदर्श और मर्यादा का इतना महत्व है। अबुल आस ने इस नीति पर अपना सनातन प्रेम तक को न्यौछावर कर दिया और अबुल आस ने कहा, महात्मा तुम धन्य हो, ऐसे ही महान इंसान से संसार का कल्याण होता है। अबुल आस ने कहा कि महात्मा तुम मुबारक हो, ऐसे ही ममता वाले इंसान से संसार का कल्याण होता है, ऐसे ही नीति वालों के कारण ही इंसानियत कायम होती है। दिफाई जंग की दलील पर अबुल आस आज़ाद हो जाते हैं और उनका माल व असबाब वापस कर दिया जाता है। मदीना से मक्का आकर अबुल आस ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों का माल लौटाए, कर्ज चुकाए, घर द्वार छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और हजरत मोहम्मद की सेवा में लग जाते हैं। इसके बाद अरब की सरजमीन पर अजीब कैफियत तारी हो गई थी, क्योंकि ऐसी अदालत और उसका ऐसा फैसला न कभी सुना था और न गुमान में था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। इस अवामी अदालत के फैसले ने अरब के लोगों को इंसाफ का यकीन दिला दिया था और इस फैसले ने पूरे अवाम के दिलो दिमाग को भी झकझोर दिया था। साथियों, जुडिशरी और अवामी अदालत की बुनियाद यही है और इसके शिल्पकार और अलमबरदार और फाउंडर मोहम्मद साहब ही हैं। साथियों, मोहम्मद साहब ने अदालत के कायम करने का जो तरीका दुनिया के सामने पेश किए थे वो अवाम की पहली पसंद थी। आज के जज और काजी अगर इस वाक़या को नहीं जान पाए हैं तो इंसाफ के आदाब को नहीं जान पाएंगे। साथियों, हमने आपके सामने मोटी मोटी बातें पेश की हैं, मगर इसकी बारीकी में जाओ और आवाम के सामने सच्चाई लाओ। अल्लाह हाफिज़।